के अधिकार को नहीं समझ पा रहे अरविंद केजरीवाल, बार बार ठुकरा रहे हैं समन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो हो गए हाजिर, पर केजरीवाल कब करेंगे प्रवर्तन निदेशालय का सामना। भ्रष्टाचार से कमाई पैसों की हेराफेरी और सच्चाई से दूर भाग रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। क्या समन को नजरअंदाज करना सही फैसला? क्या कहता है प्रवर्तन निदेशालय से जुड़ा कानून? बार बार समन का जवाब ना देने पर क्या हो सकता है, जान लीजिए। जब कुछ मामले में ईडी बिना समन के किसी को गिरफ्तार कर सकती है, तो क्यों नहीं कर रही है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार? जी, भ्रष्टाचार से कमाई के पैसे की हेराफेरी के आरोप झेल रहे नेता प्रवर्तन निदेशालय के बुलावे पर सवालों का सामना करने से कन्नी काट रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के एक के बाद एक कुल 4 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। वो कहते हैं कि ईडी उन्हें बुलाने के क्रम में कानून का पालन नहीं कर रही और उन्हें ईडी की तरफ से आ रहा बुलावा गैर कानूनी लगता है। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कई समन ठुकराने के बाद ईडी को ही आने का न्योता दिए। ईडी के अधिकारी ने रांची में हेमंत सोरेन के आधिकारिक आवास पर पहुंचकर उनसे पूछताछ की। तो सवाल यह है, क्या अरविंद केजरीवाल या कोई और ईडी की पूछताछ से हमेशा के लिए बच सकता है? आखिर कानून ने ईडी को क्या अधिकार दिए हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। एक बार तलब किए जाने के बाद व्यक्तियों के पास एजेंसीज का निर्देशन का पालन करना, बयान दर्ज करने और उनके पास मौजूद किसी प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता। समन के बाद उपस्थित होने में विफलता, चाहे वो एक बार हो या फिर बार बार, जांच में सहयोग करने और सच्चाई का सामना करने से बचने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। हालांकि ये अपने आप में गिरफ्तारी का कारण नहीं बन सकता, लेकिन गिरफ्तारी की एक वजह जरूर बन सकती है। यदि ईडी ने किसी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है, तो उसके पास किसी प्रतिनिधि को भेजने का विकल्प नहीं होता, उसे हर हाल में खुद ही पेश होना होता है। कुछ मामले में ईडी बिना किसी पूर्व समन के किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा करने पर ईडी को रिमांड के दौरान अदालत में यह साबित करना होता है कि सबूतों से छेड़छाड़ या प्रमुख गवाहों को डराने से रोकने के लिए गिरफ्तारी जरूरी है। और इसका एक उदाहरण फरवरी 2022 में जब महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री को मुंबई के ईडी ऑफिस में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें उनके खिलाफ किसी भी लंबित समन के बिना पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया था। हाल ही में अदालती फैसलों ने ईडी की कानून शक्तियों की पुष्टि की है, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया गया है कि केवल समन का पालन न करने से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। गिरफ्तारी की शक्ति को पीएमएलए की धारा 19(1) के तहत अलग से निपटाया जाता है, जिसके लिए ईडी डायरेक्टर को उनके पास मौजूद सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी के लिए लिखित औचित्य प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इन अदालती आदेशों ने स्पष्ट किया है कि ईडी गिरफ्तार कर सकती है, इस बहाने से उनके समन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालती आदेशों से साफ कहा गया है कि अगर दस्तावेज सौंपने और शपथ के तहत बयान दर्ज करवाने की खास दरकार हो, तो ईडी के समन को बिल्कुल ठुकराया नहीं जा सकता। वैसे अरविंद केजरीवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बने रहे जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर एक खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देखना तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।